आज महाभारत में मैं एक बार फिर बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, और बड़ी खबर आपको यह बताऊंगी कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती, जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, एक बड़ा राज छुपा रही है। किस तरह से अब जो चैट सामने आई है, किस तरह से जो ऑडियो सामने आया है, वो फिर से रिया को बेपर्दा करता है। आज महाभारत में इसी पर बहस। और आज महाभारत में मैं जिस ऑडियो की बात कर रही हूं, जिसमें रिया चक्रवर्ती साफ साफ कह रही हैं कि वो श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज होंगे जो सुशांत के पैसे से बनाया जाएगा, और किसी को उसमें पैसे का इस्तेमाल करने का हक नहीं होगा। ये ऑडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल उठता है कि इस पैसे को हड़पने के लिए क्या ये ट्रस्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी? इधर मर्डर हो रहा था, उधर डील हो रही थी। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि दीपेश सावंत मैसेज कर रहा था उस समय। मैसेज क्यों? जिस वक्त सुशांत के मर्डर की खबर आई 14 जून को, मैसेज सच छुपाने के लिए क्या भेजा गया? क्योंकि उस समय पर मैसेज संदेह को बढ़ाता है। सवाल पूछ रही हूं कि ट्रस्ट बनाकर पैसे हड़पने की थी साजिश। मैं उस ऑडियो का जिक्र कर रही हूं जिसमें रिया की आवाज साफ सुनाई देती है। क्या सोची समझी साजिश का शिकार हुए सुशांत? और मैं सवाल आज महाभारत में यह पूछ रही हूं कि अब पॉलीग्राफ टेस्ट से खुलेगी रिया की पोल, क्योंकि अब बार बार ये मांग उठ रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता श्वेता शालिनी जुड़ रही है, मेरे साथ जुड़ रही है पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं गणेश हिवरकर, सुशांत के दोस्त हैं, कोरियोग्राफर हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील राघव अवस्थी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और शिवसेना का पक्ष रखेंगे संजय गुप्ता,
एक्टर नासिर अब्दुल्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं वकील विकास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं ममता आपके साथ और संजय गुप्ता के साथ। मुझे सीधा एक सवाल पूछना है ममता, ये कौन सा ट्रस्ट बनाने की बात रिया चक्रवर्ती कर रही थी? किस पैसे में सिर्फ ट्रस्टी वो श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा होंगे, यानी कोई और चाहे तो उस पैसे पर हाथ नहीं लगा सकता। ये बड़ी खबर और ये ऑडियो सामने आया है। ये ऑडियो हम लगातार अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। वो क्यों ट्रस्टी बनने की कोशिश कर रही थी? सुचरिता, देखिए ऐसा है कि जब से वो उनकी जिंदगी में आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जितना भी धन है, जितना भी पैसा है, उसको अपने नाम कर दिया जाए। और ये जो सारी की सारी सच्चाई है, ये अब बाहर निकल करके आ रही है। ये लड़की जिसने अभी अपनी इमेज को करेक्शन करने के लिए वो तमाम कुछ चैनलों में जा रही है, वो चैनल्स जिन्होंने उस लड़की का साथ देना जरूरी समझा, जो इसकी प्राइम सस्पेक्ट है, अक्यूज नंबर 1 है, और परिवार को छोड़ दिया, जो परिवार जस्टिस और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे ना, तो ये एक ट्रस्ट है जिसका खुलासा अभी हुआ है। ऐसी कई तमाम तरीके की ट्रेल्स आप देखना निकल करके आएंगी, तो और आप लोग ही निकालोगे जिस तरीके से आप लोग इतनी सच्चाई से इस केस पर लगे हुए हो। अब मैं एक छोटी सी और बात करना चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें इतनी इनकंसिस्टेंसी है इनकी बातों में। इससे साबित क्या हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है, मुझे माफ कीजिए, पहले बता दूं, गणेश नहीं अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अंकित, माफी चाहती हूँ, गणेश नहीं अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अंकित, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस पर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्योंकि देखिए संजय जी, आपको तो कुछ भी साबित, आपको तो कुछ नजर नहीं आता है। मैं कुछ भी चीजें रख लूं आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है पैसों का, सुशांत के पैसों से ट्रस्ट बन रहा है, उसमें ट्रस्टी 3 लोग हैं, 15 करोड़ रुपए उसमें सुशांत नहीं है, 3 लोग ट्रस्टी बन रहे हैं कि कोई और पैसा ना निकाल पाए। वो कह रही है कि भाई कोई और पैसा नहीं निकालेगा, कार्ड होगा सिर्फ 10 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, अगर हम ना हो तो कोई पैसा ना निकाले। ये ट्रस्टी पैसों में ट्रस्ट बनाने और ट्रस्टी बनने की बात कहां से आई? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो खुलकर बोलिए कि नहीं दिखता आपको। भाई, आपको तो कुछ नजर नहीं आता संजय जी। नहीं, मतलब हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इससे साबित क्या होता है? जो शिकायत है उनके पिताजी की, एक तो ये है कि उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, दूसरा ये कि उसमें ये भी है कि 15 करोड़ रुपए उनके गबन किए गए। एक नई कंप्लेंट और ये है कि भाई क्या कहते हैं, अब ये हत्या वाली बात भी कह रहे हैं, किसी ने हत्या भी की, हो सकता है किसी ने हत्या भी की, एक ये शिकायत भी है। तो मतलब ये जो ट्रस्ट बनाने से या इस तरह की बात करने से, इससे मतलब क्या साबित होगा? कि मतलब इससे क्या आत्महत्या के लिए उकसाने की बात साबित होती है या मर्डर करने की बात साबित होती है? इन दोनों में से कौन सी तथ्य पे आप बात बता दीजिए। जब डॉक्टर्स ने चिल्लाकर कहा कि ये मर्डर है, जब ये सामने आया कि सुशांत की हड्डियां टूटी हुई थी, तब भी आपको कुछ नजर नहीं आया था संजय गुप्ता? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब उनके करीबियों ने आकर कहा कि ये व्यक्ति क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, तब भी आपको कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था? जब उनके करीबियों ने आकर कहा कि ये व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, तब भी आपको कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था? सर, कौन सी पट्टी लगाए हुए हैं आप? आंखों पर कौन सी पट्टी लगाए हुए हैं? उसमें तो जो जांच मुंबई पुलिस कर रही थी वही सीबीआई कर रही है। संजय जी सीबीआई किसी तथ्य पे थोड़ी ना पहुंची है। एक मिनट, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि ये पैसे जो 15 करोड़ रुपए ढूंढ रही थी वो अभी तक मिली नहीं है। सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, बहुत से पेच है ना, आपको नजर नहीं आ रहा है। राघव, इनको कोई पेज नजर नहीं आता है, इनको सब कुछ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। शिवसेना के जो नेता है यहाँ पर, उन्होंने शायद पार्टी से कोई बयाना लिया हुआ है कि उनको जो है रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट देनी है या दिलवानी। बात साबित होती है ट्रस्ट बनाने की बात में, क्या मतलब इससे क्या साबित होगा? थोड़ा सा ये बताएं आप मेरे को। टाइप की महिला है, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो पूरी शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं का नाम आने वाला है, उनके कॉल रिकॉर्ड भी बाहर निकाले गए हैं। इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है, इन्वेस्टिगेशन तो 10 दिन से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। आप लेते हो शिवसेना के नेताओं पे आ जाते हो, आप लेते हो महाराष्ट्र सरकार पे आ जाते हो। मतलब सर रुक जाइए पहले तो कोई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इस तरह का सबूत मिले कि वो अपराधी है। सर एक मिनट, मैं संजय जी, आप सबूत अगर पिछले 70 दिनों में अगर मुंबई पुलिस निकाल लेती तो बहुत सारे सबूत मिल जाते, लेकिन अब सबूत आपको सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन मैं रोज जो सबूत रख रही हूँ उन पर भी आपको कुछ नहीं नजर आता। मैं एक बार अंकित के पास, राघव कुछ बोल रहे हैं। राघव, आप पहले कंप्लीट करिए, फिर मैं अंकित के पास जाऊंगी। सबूत जो
इश्यू है वो आप बहुत एक मिनट रुक जाइए ना, इसमें कोई तो राय एक मिनट रुकिए राघव, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सर निकल के नहीं आया। मैंने कहा ना आपको तो इतने तथ्य रख दिए तब भी नजर नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन करना हाँ। है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी जो है, जैसे मैंने कहा था, वो रिया चक्रवर्ती का अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उसके बाद हम कभी सच पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये बड़ी बात कही है, ये बड़ी बात कही है राघव ने, राघव ने बड़ी बात कही है कि रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट हो, उससे बिना हमें कुछ कभी समझ नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता उसमें आपत्ति होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। विकास गुप्ता, किसी को भी नहीं होगी, जो आपत्ति करेगा तो अपने आप सबके दायरे में आएगा। सर आपको तो हो सकती है, और आपको अगर है तो आप बोल भी दीजिए। इसमें किस बात की आपत्ति है? आपको अगर है तो आप बोल भी सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारा देश जानना चाहता है, महाराष्ट्र सरकार जानना चाहती है, मुंबई पुलिस जानना चाहती है, सीबीआई जानना चाहती है, ईडी जानना चाहती है, सारा देश जानना चाहता है। ये पॉलीग्राफ तो हो जाना चाहिए, इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मुझे तो लगता है। मुंबई पुलिस अब जानना चाहती है लेकिन करना नहीं चाह रही। मुंबई पुलिस को तो करने नहीं दिया ना, क्योंकि 60 दिन बहुत नहीं होते हैं। देखिए सुचेता कुकरेती जी, 60 दिन कोई बहुत नहीं होते, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की ऐसे जो 2-2 साल में नहीं कर सके। वो अब सामने सुनंदा केस में अभी तक वो 5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं खोद के ला सके। एक मिनट, मैं अंकित को ले रही हूँ। अंकित आप मुझे सुन रहे हैं? ये जो बात राघव उठा रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो, पता लगे भाई रिया का टेस्ट हो, कि पता लगे कि क्या सच कह रही है क्या झूठ बोल रही है। और मैं आगे मैं एक बहुत बड़ी गवाही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से रिया का झूठ बेपर्दा हुआ है। मैं उसके लिए वेट करिएगा संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास और आपके पास फिर सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सबूत में दिखाने वाली हूँ। अंकित बोलिए, पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग उठ रही है। हाँ, तो पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। एंड रिया जो ड्रग्स की बात कर रही है कि भैया ड्रग्स लेते थे, सबसे पहले तो रिया का जांच होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए एंड ब्लड भी टेस्ट होना चाहिए कि उनका वो उसमें ड्रग्स के उसमें मिले, वो तभी मालूम चलेगा कि वो ड्रग्स लेती थी कि या नहीं लेती थी। अब प्लस ये बात बोलिए कि ये 8 जून को छोड़ के चले गई एंड मेरे जो सुशांत नहीं, मैं एक मिनट मैं बात सुन लीजिए। अब वो बोल रहे कि भैया सुशांत भैया ने उनको निकाल दिया घर से, वो निकल गए 8 जून से, तो वो बोले कि मैंने अगर सुशांत मुझे बुला लेते तो मैं आ जाती। तो ब्लॉक करके, भैया तो ब्लॉक नहीं कर सकते थे मोबाइल, वो खुद ब्लॉक करके रखती थी, ब्लॉक करके रख के फिर अपना स्टाफ से बात कर रही थी कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मतलब उसका इंक्वायरी ले रहे थे कि क्या कर रहे सुशांत क्या नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? वो तो कभी ब्लॉक नहीं कर सकते भैया, इससे तो कोई बात साबित नहीं होती है। सर मैंने फिर कहा संजय जी, लॉकर की चाबी लेके गई, लॉकर की चाबी लेके गई। संजय जी आपके लिए कुछ साबित नहीं होता है। मैं श्वेता जी के पास जा रही हूँ। जी के नाम है तो फिर सुशांत जी तो खोलेंगे उसको, कोई और कैसे खोल देगा? एक मिनट, ये श्वेता जी, ये जिस तरह की चैट सामने आ रही है, 10:30 बजे बोला गया, श्वेता शालिनी हमारे साथ नहीं है मुझे बताया जा रहा है, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ ममता, ये 10:30 बजे कहा गया कि हमने देखा दरवाजा बंद था, कोई आवाज नहीं आ रही है, और 10:51 पर ये मैसेज कर रहे हैं दीपेश सावंत कि क्या किस तरह से मुझे कहा गया है डील, इधर डील की बात हो रही है, बिजनेस डील की, वहां अंदर दरवाजा नहीं खुल रहा था, यहाँ बिजनेस डील की बातें हो रही थी। ये सब क्या भटकाने के लिए किया गया? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप सुचरिता। विकास जी को लीजिए, लड़की का प्रश्न है, हाँ। ये शुरू से झूठ बोलती आ रही है और इसलिए पॉलीग्राफी टेस्ट होना ही चाहिए। इसने जितनी भी आज तक बात बोली है उसमें इतना विरोधाभास है। इसने एक चैनल में जाकर के ये बोला कि मैंने ये समय इसलिए चुना और मैं मीडिया के सामने 1-to-1 इंटरव्यू देने इसलिए आई क्योंकि एसएसआर मेरे सपने में आया, हाँ। और उसने मुझे बोला कि तुम इतनी इनोसेंट हो, तुम हमारा कितना प्यार था, हमारा कितना अच्छा रिश्ता था, इसको तुम पब्लिक को जाके बताओ और इंटरव्यू दो। वो अपने पिताजी के और बहनों के सपने में नहीं आए, मैडम के सपने में आए। चलिए ये एक बात है। उसके बाद ये दूसरे चैनल में जाती है दूसरे दिन और कहती है कि जिस तरीके का मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता मुझे डिफेम कर रही है, उसके कारण मेरी माताजी का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया है और वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है, और उसकी वजह से अपनी माँ की स्थिति देख करके मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 1-to-1 इंटरव्यूज दूं कुछ टीवी चैनल्स को और सच्चाई बताऊं। अब आप ये देख लीजिए दो विरोधाभास। इसके मैं एक सच्चाई दिखा देती हूँ ममता, मैं नासिर आपके पास जाऊं उससे पहले मैं एक बड़ी सच्चाई दिखा देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सब सुने। सुन लीजिए नासिर, मैं एक बड़ा बयान सुनवाने वाली हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। ममता, मैं चाहती हूँ आप सब सुने, ये बड़ा बयान
रिया किस तरह से कह रही थी, मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। रिया ने कहा मैंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, सुशांत ड्रग्स लेते थे। आज मैं आपको सुना रही हूं बयान श्रुति मोदी के वकील, श्रुति मोदी जिनसे पूछताछ कर रही है सीबीआई, श्रुति मोदी ये कह रही हैं, क्योंकि श्रुति मोदी का जो भी बयान है वही बयान उनके वकील रख रहे हैं। और उनका ये कहना कि श्रुति मोदी ये कहना कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, यानी कि श्रुति मोदी ये कह रही है, श्रुति मोदी कह रही है कि रिया ड्रग्स लेती थी। अशोक सरावगी जो श्रुति मोदी के वकील हैं खुलकर कह रहे हैं कि रिया ड्रग्स लेती थी, कितनी लेती थी मुझे नहीं पता, पर ड्रग्स लेती थी, उससे अछूती नहीं थी। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, उनकी ड्रग्स की आदत के बारे में श्रुति मोदी के वकील। उस दौरान जो ड्रग्स या जो भी चीजें होती है उसका कंजम्पशन रिया भी करती थी, आपकी श्रुति ने कुछ बताया इस विषय में? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ रिया अछूती नहीं है। कितना करती थी, कैसे करती थी वो नहीं कह सकते, परंतु रिया भी अछूती नहीं है। बहुत क्या उस दौरान जो ड्रग्स या जो भी चीजें होती है उसका कंजम्पशन रिया भी करती थी, आपकी श्रुति ने कुछ बताया इस विषय में? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ रिया अछूती नहीं है। कितना करती थी, कैसे करती थी वो नहीं कह सकते, परंतु रिया भी अछूती नहीं है। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, बड़ी खबर बता रही हूं किस तरह से अशोक सरावगी जो कि श्रुति मोदी के वकील हैं कह रहे हैं कि रिया अछूती नहीं थी, रिया ड्रग्स लेती थी। इसका मतलब यह कि श्रुति मोदी ने यह बात बताई, श्रुति मोदी का बयान के रूप में इसे देखा जाए। नासिर अब्दुल्ला आप हाथ उठा रहे हैं। नासिर, मैं आपसे ये कह रही हूं, अगर श्रुति मोदी के वकील कह रहे हैं तो मैं मानकर चल रही हूं कि श्रुति मोदी ने ये जानकारी दी है। श्रुति मोदी मान रही है कि रिया ड्रग्स लेती थी और वहां पर कह रही थी कि उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, मेरा ब्लड टेस्ट भी उसके लिए भी मैं राजी हूं। नासिर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो लेती होंगी, और जाहिर बात है अपना टीवी पे कोई ऐसे ओपनली मानता नहीं है कि लेती हैं। लेकिन मैं दो बातें एक अपना कानूनन जो है वो आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि उन्होंने जो अपना ट्रस्ट जो बनाया था 3 लोगों ने, हाँ। अगर उसको इन्वेस्टिगेट उसकी छानबीन से मालूम होता है कि ये मतलब ये नहीं नासिर साहब, I want to stay on this news. I want to stay on this news. नासिर साहब, आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बड़ी बात ये कह रही हूँ कि टीवी के सामने आकर रिया ने किस तरह से झूठ बोला, मैं ये कह रही हूँ। वो कह रही है मैंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। आपने 10 बार दोहरा दिया है जी, आपने 10 बार दोहरा दिया है। श्रुति मोदी कहती है, श्रुति मोदी, भाड़ में जाए श्रुति मोदी। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, उसकी भी छान लीजिए। उसी से आपने शुरू की थी बात, आपने शुरू बात की थी कि उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट बनाया था, उससे सीबीआई वालों को मालूम हो जाएगा कि उसमें से पैसे खींच रहे थे या नहीं। दूसरी बात यह है कि रिया को हक बनता है किसी भी चैनल पे आकर के अपना विवरण दे, अपना ओपिनियन दे। आपको हक नहीं बनता कि उसको रोकें। सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं ये बात कैसे हजम होगी, ये बात कैसे हजम होगी? आप कह रहे हैं हक बनता है, मैंने कहा हक नहीं बनता, हक बनता है हक, तो बात करें, लेकिन झूठ कहकर आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि ना आए, मैंने तो नहीं कहा कि ना जाए किसी चैनल पर। भाई जिस पर जाना है जाए, जिस पर जो बोलना है झूठ बोले। गणेश भाई मैं नहीं हूँ सर कोई, मैं नहीं कह रही कि वो ना जाए, लेकिन अगर झूठ बोलेगी तो झूठ को बेपर्दा भी करूंगी। नहीं नासिर अब्दुल्ला, नासिर मैंने ये कहा नहीं कहा, उनका हक है जहाँ जाना है जाए सर, जहाँ जाना है जाए, जहाँ जाना है झूठ बोले। मैं तो नहीं कह रही कि ना जाए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर झूठ बोला तो बेपर्दा होगा, जैसे अभी हुआ। गणेश वो जो कुछ बोलते गणेश फाश हो जाएगा ना। ये श्रुति मोदी के वकील कह रहे हैं वो ड्रग्स लेती थी। गणेश को लीजिए, गणेश को लीजिए। एंकर, मैं आपसे बात नहीं कर, मैं आपको खुश कर सर मैं तो नहीं कह रही, आप मुझे खुश कीजिए। सर मैं क्या कह रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। उसको हक बनता है, आप कोई हक, झूठ बोलने का हक नहीं बनता सर, झूठ बोलने का हक नहीं बनता है नासिर साहब। गणेश बोलिए। बेकार की बात
बात एक नहीं मिनट, करनी। अगर हम गणेश, बोलिए। इतना तो चीज उसको है। बोलो, एक बात उसको अच्छा बोलो, बता दो सब लोग। उसको एक बोलो, बात बता दो। 10 अगर मिनट, ये murder 10 है, मिनट, अगर ये murder 10 है, मिनट अगर ये अर्नव का murder है, मुकाबला करे, अगर ये murder 10 है, मिनट अर्नव अगर ये के सामने murder है, बैठे, तो मैं चाहता इतनी हूं हिम्मत है ना, आप सब लोग इतनी जो हिम्मत है, मानते हैं कि ये इतनी हिम्मत murder है रिया की, ये बता दीजिए इतनी हिम्मत है कि ये रिया की, murder कैसे 10 हुआ मिनट बैठे और अर्नव के किसने सामने, किया? या तो रिपब्लिक उनके टीवी का नौकरों कैमरा ने देख के किया, जो या गोली मार उनके देती दोस्त है, भी शामिल इतनी थे। तो फालत सब फट हो गई मालूम तुम्हारी, जाएगा ना। अरे 10 कहने मिनट से बैठे, क्या 10 होता मिनट है? रिपब्लिक कहने से, से विकास क्या गुप्ता को होता है? लीजिए, रिया को विकास जी को जाएंगे। लीजिए। उसका एनालिसिस हो जाए, तक में जा रही है वो, एनालिसिस कर दो, तक जो भी में कर जा दो। रही है वो, आप लोग बात वहाँ नहीं जो करने बोल देते। रहे हैं उसको आप लोग ये बोला, चाहते बोल कि क्या मैं रही वो है? बोलूं जो आप सच नहीं 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 सर, मुझे माफ कीजिए नासिर अब्दुल्ला, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। एक मिनट एक एक करके बोलिए, इतने इस तरह से दोनों लोग बोलेंगे तो समझ नहीं बेकार आएगा। की बात है। नासिर ऐसा नहीं साहब, होता है। एक मिनट सर, मैं जो कुछ आप नहीं मुझसे चाहती, आप ये कहवाना बोलिए। चाहते हैं, वो मैं मैं नहीं बता दूं कहूंगा। आपको, मैं आपका नौकर मैं नहीं कुछ बैठा नहीं हुआ चाहती हूँ यहाँ आप ये बोले और वो इनका- बोले, आप वही मुझे बोलेंगे झूठ जो आप बोलने चाहते के पैसे नहीं मिल हैं, पर रहे मैं भी वही बोलूंगी जो मैं चाहती हूँ सर। नहीं, तो मैंने ये जो मत कहना है, सोचिए कि आप मैं चिल्लाकर कहूंगा। आवाज नहीं, मैं बंद कर कहूंगा। देंगे, किसी नहीं की तो मैं दबा आपके देंगे। चैनल पे नहीं आऊंगा। नासिर साहब, नहीं, मैं आपका नासिर नौकर साहब, नहीं हूं। ये क्यों मत ना बोलिए बोलूं? आप। उसका मैं जो आपसे अगर मैं इसका आपको मालूम प्रत्यक्ष जाएगा। प्रमाण दिखा अगर रही हूँ और कुछ इनका मालूम फरमाइश जाएगा। नहीं हूँ। पता चल जाएगा। विकास गुप्ता, अगर उन्होंने ट्रस्ट बनाया तो पता चल जाएगा हाँ ना। तो पता तो लगेगा ही, दूध का दूध, पानी का पानी होगा सर। उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या पता चलेगा? सीबीआई मालूम कर लेगी सब कुछ, हाँ तो सब कुछ मालूम तो? कर लेगी, ये भी और वो भी, और उसको हक बनता है टीवी पे आने का। कि सर भाई फिर मैंने आप ये वही कहा। बातें कर रहे हैं। अगर झूठी मैंने होगी, नहीं कहा कि हक जाएगी। नहीं बनता, उनकी मर्जी जहाँ जाए हमेशा वो जाए, नहीं जाएगी। लेकिन फिर आप झूठ बोल- बोलेंगी तो मैं आप पड़ता मुझे होगा। बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलता रहूंगा। विकास जी, आप मुझे बोलने नहीं देंगे सर मैं तो बोलने दे रही हूँ, जोर जोर से आप चिल्ला रहे हैं, आपको चिल्लाना है तो बोलिए, मैं क्या कर सकती हूँ? बाप के बराबर हूँ। आप सिर्फ चिल्ला रहे हो, आप सिर्फ चिल्ला रहे हो, एक मिनट, कुछ बोल नहीं रहे हो, सिर्फ चिल्ला रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, मैं चिल्लाऊंगा। बकवास बातें। अरे एक मिनट रुक जाइए, गणेश एक मिनट रुकिए, मैं चाह रही हूँ आप बोले। गणेश एक मिनट रुक जाइए। बीच में टोकेगा, मैं नासिर चिल्लाऊंगा। साहब, नासिर आप साहब चाहती देखिए, बस मैं वही बोलता रहूं जो आप बोल रही हैं। ये कैसे लोग हैं? एक मिनट, एक मिनट, मैं दो नासिर साहब, कानूनी बातें कर रहा हूं। मैंने मैं आपसे ये कानूनी नहीं कहा बातें कि कर आप रहा वो हूं मैं। बोलिए, दो। आपको बोलने जो नहीं देते बोलना है आप। बोलिए, बाहर लेकिन में जाइए मैं फिर। वो बोलूंगी नहीं, मैं जो बोल- मुझे बोलना है, जो मैं सच मुंह पे दिखाना टेप है। लगा देता विकास हूं। गुप्ता को लाओ लीजिए एक टेप। बार। कहाँ है टेप? विकास गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, जब मैं सवाल पूछ रही हूं, आप और मैं तो कभी भी अग्री नहीं करते बहुत सी चीजों पर, लेकिन अगर ये बयान श्रुति मोदी के वकील दे रहे हैं तो क्या ये श्रुति का बयान नहीं माना जाएगा? क्या ये मैं नहीं मानूं कि श्रुति ने ये जानकारी दी अपने वकील को कि रिया ड्रग्स लेती थी, इसीलिए वो कह रहे हैं? सुचारिता जी, अब मुझे 60 सेकंड का समय दो। बिल्कुल दिया और सर, मैं बोलिए। किसी झगड़े में आज नहीं पड़ना चाहता। बोलिए, मुझे कोई बोलिए। ऐसी मंशा नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ड्रग्स के मामले से हत्या का या सुसाइड का कोई लेना देना, कोई रिश्ता है। दूसरी बात, सुचारिता जी, आज हमें समाज में अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। स्कूल हो या कॉलेज हो, आपका फिल्म इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या आपका मीडिया वर्ल्ड भी हो, आपके फिल्म सिटी में कहीं या किसी रेस्टोरेंट हो या पब हो, आप मुझे बताइए कि ड्रग्स का सेवन क्या देश में कि कोई अनहोनी बात है? मैं ड्रग्स की कवायद नहीं कर रहा, लेकिन ये समस्या ना अमेरिका रोक पाई ना हिंदुस्तान रोक पाएगा। ये कांस्टेंट वॉर है। हमें ये देखना है कि क्या ड्रग्स से सुशांत की मौत हुई, क्या ड्रग्स से सुशांत की अबेटमेंट टू सुसाइड का अगर कोई रिश्ता बनता है तो केस बनता है, नहीं तो ड्रग्स को और सुशांत की मौत को दो अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि सीबीआई इतनी समझदार एजेंसी है कि वो ना किसी के टीवी चैनल पे इंटरव्यू देने से प्रभावित होती है, ना आप लोगों के सबूत सनसनी खेज एक्सपोज है, आप विटनेसेस को बिठा लीजिए, उनसे सीबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई अपने विवेकपूर्ण, ना ही किसी के कहने से कि उसकी हत्या हुई है, कोई कहेगा टाई से हत्या हो गई, कोई कहेगा कुत्ते की बेल्ट से हत्या हो गई, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सीबीआई अपने विवेक से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसे अगर लगेगा कि मटेरियल एविडेंस है तो वो किसी को गिरफ्तार करेगी, भले ही परिवार या परिवार के वकील कितने ही कहते रहे कि रिया को अरेस्ट करो, आप हैशटैग चलाते रहो अरेस्ट रिया। सर 60 सेकंड आपने मांगे थे, मैंने आपको 60 सेकंड से ज्यादा दिए, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे आपने समय मांगा, मैंने आपसे कहा श्रुति मोदी के वकील का बयान, श्रुति मोदी का बयान मैं मानूं कि नहीं मानूं, पहले ये बताइए मुझे। आप तो वकील हैं सर, बहुत वरिष्ठ वकील हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह नहीं, उन्होंने अगर कोई बात कही तो किसी तो अपने क्लाइंट की बात ही वो दोहरा रहे होंगे ना सर।
श्रुति मोदी ने ही उन्हें जानकारी दी होगी, तभी तो वो ये बात कह रहे हैं। क्लाइंट को कोई वो तभी कह रहे हैं या उन्हें भी पता था? श्वेता शालिनी, श्वेता जी, ये श्रुति मोदी के वकील को कैसे पता है कि रिया ड्रग्स ले रही है? वो जब कह रहे हैं, उनका बयान सामने आ रहा है साफ साफ। हाँ बोलिए श्वेता जी। बिल्कुल, आप किसी के भी क्लाइंट के वकील का यदि बयान आता है तो वो क्लाइंट का बयान माना जाता है, पहला वाक्य। दूसरी चीज मैं विकास जी को बताना चाहूंगी कि वो इतनी आसानी से ये बात कह रहे हैं कि ड्रग्स का मामला क्या अबेटमेंट के टू सुसाइड से जुड़ा है या नहीं है। मेरा प्रश्न केवल मात्र इतना है, क्या आपकी सरकार सो रही थी जब 2 बैग भर के ड्रग्स आपको शहरों में, मुंबई जैसे शहर पे रास्ते पे मिल रहा था, और रोज लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे पार्टी कर रहे थे उसमें ड्रग्स का सेवन हो रहा था? तो क्या यहां बैठी महाविकास अघाड़ी की सरकार सो रही थी? क्या धृतराष्ट्र इतने मोह माया में फंसे हुए थे कि वो ये देख नहीं सकते थे? तीसरी चीज मैं नासिर जी से बोलना चाहूंगी, देखिए आपको कोई भी ये हक नहीं देता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ये हक देता है कि आप जाइए, आप विक्टिम हैं, आप अक्यूज्ड हैं, आप कोई भी हैं, आप जाके चिघाड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन यदि आप नेशनल टीवी पे आकर सफेद झूठ बोलेंगे तो ये जन आंदोलन है, और पीपल्स मूवमेंट के तहत जनता जनार्दन सो नहीं रही है, वो उठेगी और ये बात कहेगी कि ये साफ सफेद झूठ बोला जा रहा है। फिर आप चाहे सफेद कपड़ों में सीबीआई में जाएं, चाहे सफेद कपड़ों में आकर वीडियो बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता को। मैं यही बात कह रही थी। ममता जी, ममता काले अगर हमारे साथ हैं उनको दिखाएं प्लीज। ममता जी, मैं तो यही बात कह रही हूं कि जो बात राघव अवस्थी ने उठाई कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों ना हो, जिन मामलों में सबूत अगर नष्ट हुए हैं या फिर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई कि सबूत से छेड़छाड़ हुई, उसमें पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है सच को सामने रखने के लिए। क्यों ना हो, उससे सच सामने आएगा, कितना झूठ बोल रही है, कितना सच बोल रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने बोला है, और होना ही चाहिए क्योंकि ये आवश्यकता है, ये जो केस है उसकी डिमांड है, उसकी आवश्यकता है। देखिए, जहां तक ड्रग का सवाल है, ये केवल आज श्रुति मोदी के वकील ने नहीं बोला है। बाय द वे सिद्धार्थ पिठानी भी इस बात को कबूल कर चुके हैं सुचरिता कि रिया जो है ड्रग्स लेती भी थी और ड्रग्स पेडलिंग का काम भी वो करती थी, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, और जो दीपेश सावंत है उसके थ्रू वो ये करती थी। दिस इज हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट नाउ। उसके अलावा देखिए, रिया चक्रवर्ती ने जो बात बोली है, कितना झूठ उसने बोला कि मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ब्लड टेस्ट आप करा दीजिए, ड्रग्स जो थे वो चैट्स तो मेरे हैं, लेकिन मेरे फोन से मैं करती थी सुशांत के लिए, सुशांत ड्रगी था। जो बच्चा इस दुनिया में, जो लड़का इस दुनिया में नहीं है, अब उसके ऊपर तुम इतनी एक और आक्षेप लगा दो, तुमने उसको ड्रग एडिक्ट बोल दिया। क्या सुशांत के पास स्मार्टफोन नहीं था? क्या उसको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना नहीं आता था? क्या उसको टेक्स्ट करना नहीं आता था? अगर उसको इन सब चीजों की आवश्यकता होती तो वो तुम्हारे फोन का क्यों इस्तेमाल करता? सबसे बड़ी बात यही है, से तुम गौरव आर्या को जानती हो, तब तो सुशांत तुम्हारे जीवन में भी नहीं था। और हमने ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की चैट सामने आ रही है। नासिर साहब को ये बोलना चाहती हूँ कि उसको अगर नासिर साहब को लीजिए, मीडिया में आके करे, लेकिन उसने फिर जब परिवार बात कर रहा है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं, तो वो लड़की खड़े होकर के मीडिया ट्रायल की बात कैसे कर सकती है? जब वो करे तो सही, और जब हम करें तो गुनाह। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी खांसी और हमारी खांसी कोविड, ये नहीं चलेगा। और ये महाविकास अघाड़ी नहीं है बाय द वे सुचरिता, ये महाविनाश अघाड़ी की सरकार है जिसको गिर जाना चाहिए। नासिर साहब उसको अपना पक्ष रखने का हक है, लेकिन वो अलॉन्ग विद हर फैमिली डे 1 से उस परिवार जिसने अपना पुत्र खोया है, उनका कैरेक्टर असैसिनेट। बोलिए नासिर साहब जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राघव के पास जाऊंगी। ये हक उस लड़की को किसने दिया, उसके बारे में आप क्यों नहीं? ममता जी जवाब दे रहे हैं अपने इंटरव्यूज में उनकी स्वर्गीय। बोलिए नासिर साहब बोलिए जल्दी से। उनकी माता जी को, जी माता जी की वजह से सुशांत को डिप्रेशन था। देखिए, एक बात बड़ी सीधी है, अगर रिया किसी टीवी चैनल पे आती है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, अगर रिया किसी भी टीवी चैनल पे आती है और लगातार झूठ बोलती है, 20 झूठ बोलती है, बोल दिए ना, लेकिन क्या वो बच पाएगी? सीबीआई कोई छोटा सा बच्चा है जो कहेगा अच्छा मम्मी आप ठीक कह रही हैं, पकड़ी जाएगी, जेल जाएगी, क्योंकि जब वेरीफाई करेंगे पता चल जाएगा। तो कौन सी आफत आ गई ऐसी? अगर वो आ गई, उसने कह दिया,
अच्छा देखिए, उसने देखिए, कह दिया, फिर अमित शाह, पकड़ जाएगी। आज जो सच्चाई बातें इसने सामने कही आ गई हैं, ना, वो किसी भी सीबीआई आगे- सर तो यही तो बात हो रही है, यही तो बात हो रही है। आपने हमने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें हक नहीं है। क्या पब्लिक पता हाउस में बहुत और बड़ा भी हाथ अच्छा है। है, वरना और भी अच्छा है, वही- सीबीआई सर, जाएगा। बिल्कुल सही। उन्होंने ये कहा था, ये आपकी बात मैं मान रही हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें हक नहीं है। भाई वो जहाँ जाए, जो बोलना चाहे बोले, क्योंकि जो झूठ बोलेगा उसका झूठ बेपर्दा होगा। यही उम्मीद के साथ तो ये पूरी मुहिम चल रही है सर। न जाने कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, न जाने कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, वो एक एक करके बेपर्दा होंगे। मैं राघव इतना मालूम है, राघव मैं संजय जी को लूंगी, संजय जी को लूंगी। संजय जी से ये भी बता दो किसने खून किया और कैसे खून किया, मर्डर कैसे हुआ, ये भी बता दो आप लोग। सब कुछ नासिर साहब जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है आप इस पूरे मामले का मखौल उड़ा रहे हैं। आप इस पूरे मामले का मखौल उड़ा रहे हैं। मैं वो नहीं चाहती सर। हम इस पूरे मामले को बहुत संवेदनाओं से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए हम मखौल उड़ाने की स्थिति में नहीं है और नहीं हम ये कर रहे हैं। मैं नहीं यू आर द होस्ट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसको इस तरह से छिछला मत कीजिए, ये सब कहकर इस तरह से छिछला मत कीजिए। मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है क्योंकि उनके करोड़ों फैंस देखते हैं और वो इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि यहाँ के इंसाफ मिले सुशांत को। करोड़ों नहीं इंटरेस्टेड है, सब झूठ है। करोड़ों 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 129 करोड़ लोग देख रहे हैं। क्यों सर, क्यों सर, क्यों झूठ है, क्यों झूठ है, नहीं क्यों झूठ है? आपको सबको झूठ लगता है और मैं सब पर मोहर लगाऊं? आप झूठ बोल, आपको लग रहा है सब झूठ है? क्यों नहीं है करोड़ों फैंस? जब अलग अलग देशों में उनके लिए पोस्टर्स लग रहे हैं उनके इंसाफ की लड़ाई के लिए, क्यों नहीं है? आपके लिए ये झूठ है, ये झूठ है, ये मखौल उड़ाना बंद करिए सर। शब्दावली हिंदुस्तान ये मखौल उड़ाना बंद करिए आप। स्वर्गवास हो नहीं, आप ये मखौल उड़ाना बंद करिए। मिलेगा मैं रुक जाइए। मैं राघव अवस्थी को लीजिए, संजय जी को इसके पास जाऊंगी इसके बाद। राघव अवस्थी, राघव जी मुझे एक बात बताइए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? करोड़ों फैंस देख रहे हैं, सब झूठ है। ये सब जो मुहिम है जिससे जुड़ते गए लोग, ये सब इन्हें मजाक लग रहा है, ये सब इन्हें मजाक लग रहा है। रिया चक्रवर्ती से बड़ी झूठी कोई नहीं है। उनकी जो महेश भट्ट के साथ चैट हुई थी उसमें जो है एक चीज बाहर निकल कर आई थी कि उन्होंने एक्चुअली ब्रेकअप किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ और राजदीप साहब। तो उससे साबित क्या हुआ? उसमें तो वो उसको अपनी बच्ची कह रहे हैं, बेटी कह रहे हैं। वो जिस चैट की आप बात कर रहे हैं झूठी महिला है पहली। सर मुझे बताइए राघव, मैं बड़ी बात कह रही हूँ। मैं तो उनके वकील के एडमिशन की बात कर रही हूँ। सरकार है। मैं उस चैट पर भी नहीं जा रही हूँ सर। मैं उस चैट पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं तो उनके वकील के एडमिशन पर जा रही हूँ और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जिसको जहां जाना है वहां जाकर बोले, लेकिन झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो बेपर्दा होगा कुछ इसी तरह जैसे अभी हो गया। ये झूठ बेपर्दा नहीं हुआ क्या राघव? सीधे सीधे दूध का दूध, पानी का पानी। भगवान न करे उनके किसी जानने वाले रिश्तेदार, नातेदार या छोटे बच्चे को, भतीजे को, किसी को ऐसी गंदी लत लगे। मैं बहुत जो है विकास गुप्ता जी से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज उन्होंने ड्रग्स को लेकर फ्लिपेंट बात करी है। ड्रग्स से जो है मैंने परिवार नहीं संजय जी मैं बस एक बात कह रही हूँ कि ये एडमिशन सामने आ गया है, ये एडमिशन सामने आ गया कि ये झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। झूठ बेपर्दा भी नहीं होगा, झूठ बेपर्दा होगा। और झूठ किस तरह से सामने आया वो मैंने दिखा दिया। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।